मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी गुलजान अचानक ही 70 साल की कम उम्र में चल बसी। मुल्ला नसरुद्दीन कुछ समय तो गुलजान के बगैर रहा, लेकिन फिर अकेले उससे न रहा गया। अंततः वह इस निदान के लिए डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर को अपनी परेशानी बताई और बोला कि मैं बिना शादी किए नहीं रह सकता। डॉक्टर ने उसकी जांच पड़ताल की और कहा, नसरुद्दीन, यह शादी जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। नसरुद्दीन बोला, डॉक्टर साहब, कुछ भी हो जाए, शादी मैं करूंगा। फिर आप चिंता न करें, अगर मेरी नई पत्नी को कुछ हो गया तो उसकी छोटी बहन भी मौजूद है। डॉक्टर चौंका कि उसका तो अर्थ अनर्थ हो गया। उसने कहा था, जीवन को कुछ हो सकता है। वह कह रहा है, मुल्ला नसरुद्दीन के जीवन को कुछ हो सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन समझ रहा है कि लड़की के जीवन को कुछ हो जाएगा तो कोई फिक्र नहीं, उसकी छोटी बहन मौजूद है। अब ऐसे आदमी से क्या बात करनी। आगे तो डॉक्टर ने एक नजर इस बूढ़े नसरुद्दीन की तरफ दया से डाली। पिचके हुए गाल, मुंह में एक दांत नहीं, शरीर की एक एक हड्डी उभर कर बाहर निकली आ रही है। पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए हैं। डॉक्टर को देखकर बड्ढी दया आई। वह बोला, नसरुद्दीन, यदि ऐसी ही बात है कि तुम बिना पत्नी के नहीं रह सकते तो जरूर शादी कर लो। मैं शादी करने से तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरी एक सलाह है। यदि मानो तो अपने घर में एक जवान मेहमान भी रख लो। यदि पत्नी के साथ साथ एक जवान मेहमान घर में रख लो तो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। मुल्ला बोला, यह बात ठीक रही। आपने हमारी मानी, हम आपकी माने लेते हैं। चलो, पत्नी भी रख लेते हैं और एक मेहमान भी रख लेते हैं। शादी के 7-8 माह बाद डॉक्टर को अचानक आकस्मिक रूप से बाजार में मुल्ला नसरुद्दीन जाता हुआ दिखाई दिया। चूड़ीदार पाजामा, खादी की अचकन, गांधी टोपी लगाए कोई फिल्मी धुन गाता हुआ चला जा रहा था। डॉक्टर ने उसे रोककर हालचाल पूछे और पूछा, नसरुद्दीन, तुम्हारी पत्नी के क्या हालचाल हैं? 8 माह हो गए शादी हुए और आज दिख रहे हो। क्या हाल है पत्नी का? मुल्ला बोला, पत्नी कुछ ही दिनों में मां बनने वाली है। डॉक्टर ने बधाई देते हुए पूछा कि जवान मेहमान का क्या हाल है? नसरुद्दीन शर्माता हुआ बोला, जी, वह भी मां बनने वाली है।